राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 5 दिसंबर 1994 को प्रातः 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजन्मो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओम् परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर की महिमा महाराज कह ही रहे थे, अपार महिमा है। तो मनुष्य शरीर का महिमा है वो जो इसमें उम्र मिली है ना, आयु समय, इस समय की बड़ी महिमा है। हमारे भाई बहनों ने रुपए पैसे धन की तो महत्ता समझी है, जो कि इतने नहीं है। बहुत ज्यादा महिमा इस मानव शरीर के समय की है। इस तरफ ख्याल कम करते हैं लोग। पैसा तो फिर पैदा किया जा सकता है, समय पैदा नहीं किया जा सकता। पैसों को तो तिजोरी में बंद भी कर रख सकते हैं, संचय कर सकते हैं, परंतु मानव से शरीर के समय की यह जो पूंजी है, इसको बंद करके रख नहीं सकते। ये तो खर्च ही खर्च हो रही है, आप से आप बिना खर्च किए। पैसा को तो खर्च करें तो पैसा खर्च होगा, और ये तो खर्च हो ही रहा है निरंतर। पैसे के लिए सावधानी रखते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधानी मानव शरीर के समय की रखनी चाहिए, क्योंकि यह धन मिलता नहीं है। पैसे तो मिल जाते हैं, और पैसे रहते हुए भी आदमी को मरना पड़ता है। पर जीवन का समय उम्र रहने पर मर नहीं सकता आदमी। बड़ी बड़ी आफत में भी बच जाता है, क्योंकि जीवन का समय बाकी है, जिसके बल पर आप हम जी रहे हैं। पैसों के बल पर जीवन नहीं मिलता है। इस जीवन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पैसा खर्च होता है तो पैसे से पैसा पैदा होता है, उम्र पैदा नहीं होती है। ये खर्च ही खर्च होती है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि आरंभ में ही कह देता हूँ, मनुष्य शरीर के जीवन की बड़ी भारी महिमा है, और जीवन में अपने उद्धार का मौका बहुत कम मिलता है। यहाँ जैसे कोई सत्संग हो रहा है, मानस का पाठ होने जा रहा है, ये मौका मिलता नहीं हरदम। आपकी भी इच्छा रही, हमारी भी इच्छा रही, और यहाँ कई साल आए थे 2 साल पहले, तो वो नहीं कर सके। हाथी बात नहीं है, ये कोई प्रभु की कृपा से मिलता है। तो जब मिल जाए उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लेना चाहिए। अगड़ी के समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, फिर कभी कर लेंगे, कुछ पता नहीं है। यहाँ पंडाल में सत्संग करते करते एक बहन की मृत्यु हो गई थी, कुछ पता नहीं है। ऐसी जोखम में अचानक मारे काल अचानक चपेट गई, वो घड़ी को में राख ढेरी।
इस वास्ते सावधानी से भगवान के स्मरण में लग जाना चाहिए। भगवान की स्मृति हरदम याद रखो। हरि स्मृति सर्व विमोक्षणम। क्यों बार बार ये मौका नहीं मिलता है। श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा है, दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय। 3 चीज बहुत दुर्लभ बताई है। मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर मिलने पर भी मोक्ष आके मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये इच्छा बहुत कम आदमियों को होती है। इतनी बड़ी महानगरी में यहाँ बहुत इकट्ठे होते हैं, परंतु इस नगरी के देखते हुए कितने आदमी इकट्ठे होते हैं यहाँ? बहुत थोड़े। तो ऐसी इच्छा वाले बहुत कम है आदमी। और जगह भी होते हैं पारमार्थिक लेकर के, कोई कथा होती है, सत्संग होती है, कई तरह की बातें होती हैं। लोग लगते हैं कि यहाँ ये एक जगह ही नहीं और जगह भी होता है, पर सब मिला के शहर देखते हुए बहुत कम। तो ये मुक्ति की इच्छा कठिन है। और ऐसी मुक्ति की इच्छा होने पर भी महापुरुषों से तीसरी बात, वास्तविक संत महात्माओं का मिलन बहुत दुर्लभ है। तो वो बड़ा कठिन है। अब वो तो अपने मनुष्य शरीर तो मिल गया, सत्संग की चेष्टा अपने करते ही हैं, अपने पारमार्थिक उन्नति के लिए उद्योग कुछ कर रहे हैं। ऐसा करने में कभी न कभी कोई महात्मा का भी संग मिल जाए, इस रास्ते ही मिलेंगे तो और रास्ता नहीं है। तो यही एक ठिकाना है, जो महापुरुष भी मिल जाए या तीनों मिल जाए तो फिर देरी का काम ही नहीं है। मनुष्य शरीर एक चीज तो मिली हुई है, और दूसरी चीज थोड़ी कम है, परंतु वो भी है कुछ अंश में। पर तीसरी बात की वो भी आवश्यकता भगवान की कृपा से हो सकती है, मिल सकती है कहीं। तो ऐसा मौका मिलने पर बड़ी सावधानी से अपने समय को लगाना है, सत्संग करना है। इसके सिवाय मानस का पाठ है, बहुत एक विशेष है ये। श्री गोस्वामी जी महाराज की वाणी और भगवान के चरित्र दोनों बातें मिल गई। दुनिया में स्वार्थ मंत्र सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। भगवान और भगवान के प्यारे भक्त ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। ये संसार से निराले हैं, अलग है। वो संसार में सुर नर मुनि सबकी, देवता है, मनुष्य है, ऋषि मुनि है, इनमें सब में ही स्वार्थ की भावना रहती है। स्वार्थ भावना से रहित होकर परमार्थ रुचि वाले बहुत कम है। उनमें 2 ही बताए, एक भगवान, एक भगवान के भक्त। तो रामायण के पाठ में रामायण कहने वाले तो महाराज भगवान के भक्त हैं, और चरित्र भगवान का खुद का है। तो ये दोनों बातें सोनो और सुगंध मिली हुई है। अपने पे गान करें, मिल जाए तो कितनी आनंद की बात है, विशेषता से आनंद की बात है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा होगी तो सत्संग की होती है। सत्संग ये भगवान की कृपा से। कोई कहते पैसों के जोर से होते तो पैसे सार्थक हो जाए, उनके जोर से सत्संग नहीं कर सकते। पैसों का सहयोग इसमें हो जाता है। वो सहयोग तो आप हमारे बुद्धि का, विचार का, मन का साथ मिलकर विचार का भी होता है, जिससे हम काम कर लेते हैं। परंतु ये भगवान की बात, ये बात भगवान की कृपा से मिलती है। तो कृपा का तो रहे विश्वास, और समय सबका सब भगवान में लगा हुआ है। कृपा के भरोसे बिना आदमी लाभ नहीं ले सकता। विश्वास हर एक भाई बहन से कहना है कि हर समय भगवान की कृपा की तरफ देखते रहें। भागवत में
जो 10वें अध्याय का 14वां अध्याय है, उसमें ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। तो उसमें कहा है ये बड़ा दुर्लभ अवसर मिला है। तो तत्तेनुकंपाम सुंदर समीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम रेद्वाग बबूर्भिर्विद्धम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। सबसे पहले सुसमीक्षमाण भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखे। भाई बहनों से कहना है केवल भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि बनी रहे हरदम। तो हरदम बनी रहने का मतलब उसका चिंतन गया, चिंतन नहीं, मान लें, उसको स्वीकार कर लें। ये जो एक अभ्यास होता है, चेष्टा होती है, एक स्वीकृति होती है और स्वीकृति की जागृति रहती है। वो क्या है? ये बड़ी मार्मिक बात है, बढ़िया बात है। जगह जगह प्राय करके और अभ्यास की बात आती है। ये बात बहुत कम आती है, बहुत बढ़िया चीज है। ये स्वीकार कर ले अपने को भगवान की कृपा है, तो स्वीकार भीतर से कर लेने पर वो हरदम याद रहती है, बिना याद रहती है। जैसे हमने यहाँ ये स्वीकार किया कि अब हम कलकत्ते में हैं, तो कलकत्ते में ये स्वीकृति करने पर रात में दिन में याद नहीं करते, माड़ा एक भी नहीं जपते, अभ्यास भी नहीं करते। परंतु कोई अचानक पूछे कहाँ है कि कलकत्ते में है, तो ये कलकत्ते की भूली कब मानी जाए? कपड़े मान लेंगे तो हम तो मद्रास में है, हम तो हरिद्वार में, ऐसा अगर मान ले तो भूली हुई, नहीं तो भूली नहीं हुई है। जब देखो तो कलकत्ता में है। तो ये बिना याद किए याद रहती है। ये युक्ति बहुत प्रबल है और कल्याण में बहुत बड़ी सहायक है और मार्मिक बात है। ऐसे हम भगवान के हैं ये मान लें तो ये हरदम जागृति रहती है। जिस तरह से ब्याह हो जाए तो भाई बहन जो है वर कन्या, उन दोनों के मन में ये बात जैसे ब्याह हो गया तो ब्याह की स्वीकृति कर ली, उसका अभ्यास नहीं किया है, ना माला जपी है, ना कोई ध्यान किया है, परंतु वो बिना याद के याद रहती, ब्याह हो गया, हाँ ब्याह हो गया हमारा। कब हुआ इसमें तो सोचना पड़ता है, भूल जाते हैं, पर ब्याह हो गया इसमें कोई संदेह नहीं रहता। इसी तरह से हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, हमारे पर भगवान की कृपा है। इसको इस तरह से स्वीकार कर लें तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये स्वीकृति तत्काल तो होती है, सदा के लिए हो जाती है। अभ्यास तत्काल सिद्ध नहीं होता। सदु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवतो दृढ़ भूमि। उस अभ्यास को दृढ़ करने के लिए दीर्घ काल किया जाए, निरंतर किया जाए और सत्कार पूर्वक आदर पूर्वक किया जाए, तब समय पा करके दृढ़ भूमि होता, दृढ़ होता है। और स्वीकार मन से भीतर से ठीक स्वीकार कर लें तो एक बार स्वीकार किया सदा के लिए, उम्र भर के लिए हो जाता है। साधु हो गए, हम तो साधु हो गए, अब हो गए, अब याद रखने की जरूरत नहीं, ना माला जपने की जरूरत है। स्वीकार कर लिया, मान लिया, उस बात को स्वीकार कर दी तो वो याद रहती है हरदम। ऐसे आप हम कृपा करके कैसे कर लें कि हम भगवान के हैं और मेरे पर भगवान की कृपा है, ये बात याद करें। याद नहीं है, स्वीकार कर लें, मान लें एक साथ ही, अभी इसी क्षण ही। होए राम को नाम, जो गोस्वामी जी कहते हैं, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जाए। होए राम को, भगवान का होकर नाम जप करे, मैं भगवान का हूँ। और ये बात नई नहीं है, क्या नया होता है, साधु नया होता है, गोद नया जाता है। और ये बात नई नहीं है, हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है। और भगवान के भक्त कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो भगवान के हम हैं। जो सच्ची बात है
इसी सच्ची बात को स्वीकार कर लें। जो कि है, हम ध्यान न देने से मनुष्य अपने को भगवान का नहीं मानता है। क्या पता ये है, भक्त पर बड़ी चिंता होती है, मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा मालिक कौन है, सहारा कौन देगा, कृपा कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा। ऐसे जो मन में भाव आते हैं ना, ये भगवान को स्वीकार न करने से आते हैं। नहीं तो ये विचार रहेगा भगवान की कृपा है, मैं भगवान का हूँ। ऐसी बात नहीं कि मेरा कोई मालिक नहीं है, हमारा मालिक भगवान है। ऐसा विचार लेते भगवान हमारे मालिक हैं, तो स्वीकार करने पर एक बड़ा भारी एक सहारा मिल जाता है, भीतर से बहुत बड़ा बल मिलता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। रात दिन सब समय रहता है ऐसा। जैसे कोई आदमी दरिद्र हो और कोई मजूरी नहीं, कोई पैदा नहीं, घर की बड़ी चिंता रहती है, और एक किसी सेठ ने कह दिया कि तुम यहाँ आ जाओ करो, मैं वो स्वीकार करने मात्र से मन में एक शांति मिल जाती है, कब हमारा सहारा मिल गया। दिन भर घूमते घूमते भटकते हुए पता नहीं लगा मारेगा, चलते चलते शाम को घर पर पहुंच गए, तो घर पर पहुंचने ही ये संतोष होता है। अभी यहाँ जल भी नहीं पिया है, भोजन तो बना ही नहीं, किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया है, परंतु ऐसा एक विश्वास होता है, एक भीतर में सहारा होता है कि हम घर पर आ गए। जैसे घर पर आ गए, अब सब कुछ होगा करेंगे, यहाँ पर भोजन बनाओ, करो, बैठो, घर पर आ गए। इसी तरह से ही भाइयों बहनों, एक बात सार बात है कि अभी से हम स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है। भगवान ने किसी को भी अस्वीकार नहीं किया है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सभी मेरे पैदा किए हुए हैं और सभी मेरे को प्यारे हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने तो स्वीकार कर दिया है, अपने हाँ मिला दें। भगवान कहते मेरे पर हाँ महाराज, हम आपके हैं, इस हाँ में हाँ मिला दे, केवली मन स्वीकार कर दे, भगवान हमें को अपना मानते हैं। एक एक भाई, एक एक बहन मन में ये दृढ़ता से मान लें कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, सच्ची बात है। ये सच्ची बात को स्वीकार न करने से ही गलती हो रही है। हमारे को बातें बहुत बढ़िया मिली हुई है, उन बातों को स्वीकार करने से बहुत जल्दी विशेष लाभ होता है। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, ऐसे भाई बहन अगर स्वीकार कर ले, कितनी बढ़िया बात है कि हम भगवान के हैं। सच्ची बात है। आप माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करें न करें, भगवान के तो हम है ही, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इसका लाभ स्वीकार करने से होगा, नहीं स्वीकार करने से, हमारी गलती रहने से हम लाभ नहीं ले सकेंगे। चिंता हो जाएगी, विक्षेप हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, क्या करें, कहाँ जावे, किसने पूछे, कौन बतावे, ऐसी शंकाएं कई तरह की होती है। और इसको स्वीकार किया तो मन में बड़ा भारी बल मिलता है कि हम भगवान के हैं। बड़े घर ताड़ी लागी रे, मना तारी उन तबागी रे, भगवान के साथ हमारे संबंध है, भगवान हमारे हैं। जिससे पढ़ करके न तत्समोस्त्यभ्यधिक कुतो न्यो लोकत्रयेप्य प्रतिमा प्रभाव। अर्जुन कहते हैं महाराज आपके समान भी कोई न कहे, ईश्वर एक ही परमात्मा है, उसके समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता भी नहीं, सर्वोपरि एक परमात्मा है। तो समान भी कोई नहीं हो सकता, तो अधिक कैसे हो सकता है। और वो सर्वोपरि परमात्मा है, उसके हम हैं। हम मामूली घराने के नहीं हैं, साक्षात परमात्मा के अंश हैं हम। ऐसे अपने स्वीकार कर लें तो आप से आप साधन सामग्री जुटेगी, सब कुछ आप से आप होगा। भगवान के हुए बिना भगवान की कृपा को हम पहचान नहीं सकते। भगवान हमारा पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, सब तरह से हमारी निगरानी रखते हैं, परंतु स्वीकार किए बिना हमारे मन में वो शांति नहीं रहती।
भगवान होकर के हम दुख पा रहे हैं, और केवल स्वीकार कर लें, मान लें तो निहाल हो जाएंगे। एक ही बात दृढ़ता से भजन स्मरण करो, होए राम को नाम जप। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी 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 इसी क्षण जहां आपने स्वीकार किया सुधर गई। होए राम को नाम जप। भगवान की तरफ में स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लें भगवान के नाम, तो ये तत्व कंपाम सुसमीक्ष माना ये हो जाएगा। कृपा की तरफ देखेंगे, भगवान के अपने पर कृपा सभी करते हैं। ये माताएं थे वो अपने अपने बालक का सब पालन करते हैं, तो भगवान तो पालन तो करते हैं अपनी तरफ में, भगवान की तरफ में कोई कमी नहीं है, परंतु हम लोग पता नहीं मुफ्त दुख पा रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त में। सब प्रबंध भगवान करते हैं, सब कितनी बताओ, बड़ी अलौकिक अलौकिक बातें हमारे को मिलती है उसी कृपा से। बड़ी बढ़िया बढ़िया परिस्थिति मिलती है, रक्षा मिलती है, सब कुछ मिलता है, परंतु उसे स्वीकार न करने से दुख पा रहे, मुफ्त में बिल्कुल फालतू दुख पा रहे। केवल इतना स्वीकार करना मैं हम भगवान के हैं, सच्ची बात को स्वीकार करना है। फिर हुए राम को नाम जो, फिर हम सत्संग करो, रामायण का पाठ करो, नाम जप करो, पुस्तक पढ़ो, गीता आदि का पाठ करो, होए राम को भगवान की हो करके, भगवान की छत्रछाया में रहते हुए करो। एक बात ये याद रहती है कि हम कलयुग में हैं, यह बात रहती है, तो कलयुग में है ये बात रहती है, तो इस बात से सावधानी ज्यादा रखनी चाहिए। क्यों कलयुग में आदमी की वृत्तियां खराब होती है, संग कुसंग होता है, परंतु नाम जप से महिमा ज्यादा नाम जप की, तो नाम जप करो। कलयुग है, इस बात से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जैसे जिस फसल की ऋतु होती है, उस फसल में फल और अनाज पैदा स्वतः ही होता है, ऐसे अबार ऋतु है भगवान नाम की विशेष महिमा है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनो पाऊ। तो कलयुग में इसकी विशेष महिमा है, तो नाम का जप करें, और हम भगवान के हैं, और हमारे को बड़ा अवसर मिल गया बढ़िया। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा मौका बड़ा बढ़िया मिला है भगवान के नाम ने। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तद्धर कीर्तनाथ। भगवान के कीर्तन से, भगवान के नाम जप से बहुत विशेष लाभ होता है। चौं जुग चौं श्रुति, चारों ही वेदों में, चारों ही युगों में बड़ी भारी महिमा है, पर कल युग में विशेष महिमा है, वो अवसर अपने को मिल गया। ये भगवान की कृपा से मिला है। आप हम कोई भी नहीं कह सकते इस युग में हमने जानकर जन्म लिया है, वो जन्म हमारा हो गया है। ऐसे मौके पर इस वास्ते मस्त रहो कि भगवान के हम हैं और भगवान का नाम लेते हैं। जो मौका कलयुग का मिल गया है, और सत्संग मिल गया है, मानस का पाठ मिल गया है, भगवान के भक्त गोस्वामी जी महाराज की वाणी, उनका संग मिल गया है। संतों का संग माना संतों की वाणी से होता है, तो वाणी में गोस्वामी जी महाराज का खुद का हमारे को संग मिलता है, उनकी वाणी हम पढ़ रहे हैं। कितने अहोभाग्य की बात है, संतों के वचन मिलते नहीं है। महत संगो सो दुर्लभो अगम्यो अमोघ से, महापुरुषों संग दुर्लभ है, मिलते नहीं, वो बहुत कम आए हैं। इतिहास आप देखो तो महाभारत का इतिहास देख लो, रामायण का देख लो, भागवत को देख लो, कितने राजा महाराजा, कितने ऋषि मुनि, संत महात्मा कितने ग्रस्त हुए हैं। भगवान के जानने वाले, मानने वाले, प्राप्त करने वाले बहुत कम, पहले के जमाने में भी। आज गए गुजर जमाने में कहा है, तो ऐसे दुर्लभ थे, इस वास्ते उनका मिलना दुर्लभ है। और कहीं मिल जाए तो उनको पहचानते नहीं, तो क्या पहचान पाते। कोई कह दे कि महात्मा हूं तो और उल्टी अश्रद्धा हो जाए, नहीं कहे तो पता क्या लगे कौन महात्मा कैसा है।
बड़ी ऊर्जा है। वासुदेव उनकी पहचान नहीं होती, फिर भी कहते हैं उनका संग निष्फल नहीं जाता। तो ये दुर्लभ है तीनों बातें, मिल जाए तो कल्याण हो जाता है। तो अपने को ये मार्ग मिल गया, ये संतों के मिलने का भी मार्ग है, सत्संग का भी मार्ग मिल गया है। इधर कुछ दिग्दर्शन हो गया है, केवल मात्र ऐसे बता दे इधर है ऐसे मालूम, तो इतना अपने को मिल गया है। अब इस मिल गया, इसके अनुसार से चलो तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। यहाँ उत्साह तो देखा है कि रामायण का उत्साह बहुत भाइयों के बहनों के मन में बहुत उत्साह बहुत आते हैं, फिर भी अपना उत्साह विशेष रखो। अब इस सत्संग में तो अपने लाभ ले ही लाना है। सत्संग का रामायण का बीच में व्यवधान किसी तरह से न हो, अरे सावधान से करो और मन में भाव बढ़ाओ। भगवान से मांगो, ये भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम मांगने का है। संसार की चीज मांगने की नहीं है, क्यों मांगे तो नष्ट हो जाएगी। भगवान की कृपा है, भगवान की स्मृति है, ये मांगे तो सदा के लिए कल्याण कर देगी। इस वास्ते भगवान से ये चीज मांगने की है और मांगने की चीज नहीं है, मिल जाएगा, आप सब मिलेगी। भगवान की कृपा मांगो, भगवान का विश्वास, ये विश्वास ये सबसे बढ़ करके है। भगवान का विश्वास, विश्वास से भगवान की प्राप्ति हो जाए, खुद मिल जाए, तो वो विश्वास भगवान से मांगो, वो प्रेम भगवान से मांगो। जिस विश्वास से भगवान मिल जाए वो विश्वास, जिस प्रेम से भगवान दर्शन दे दे वो भगवान का प्रेम, ये चीज मांगो। चलते फिरते हरदम कह दो महाराज वो प्रेम दो, ऐसा प्रेम दो जैसे आपको मिलना पड़े। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जिस प्रेम से आप प्रकट होते हो वो प्रेम दो नाथ, वो विश्वास दो नाथ, जो मैं लगा रहूं। प्रेम से तो भगवान प्रकट होते हैं और विश्वास से हम लगे रहते हैं। इस वास्ते लगे रहने के लिए भगवान से विश्वास मांगो। कैसा अनन्य विश्वास दो कि जिससे हम आप में लगे ही रहे, निरंतर लगे रहे, ऐसी कृपा करो। भगवान की कृपा से होता है सभी। कृपा को मांगो, विश्वास मांगो, प्रेम मांगो, ये मांगने की चीज है, क्योंकि ये मिलती नहीं है। पैसे आदि दिए जाए, समय दिया जाए, उद्योग किया जाए, इन चीजों से मिलती नहीं है। ये मिलती है जो मुफ्त में मिलती है, और नहीं तो मूल्य से मिलती ही नहीं। अमूल्य है तो अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है। केवल आवश्यकता का अनुभव करें और मांगे तो समय को सार्थक बनाते हुए भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख होने का बड़ा सुंदर मौका है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि यश नागर तब ही। भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सब जगह शुद्धि हो जाती है, निर्मलता आ जाती है, विलक्षणता आ जाती है, स्वतः ही प्रवाह आता है भगवान की कृपा का। सन्मुख हो जाए तो फिर वो प्रवाह से अपने को काम आ जाता है। जैसे सन्मुख हो जाए तो सन्मुख का ही मौका है। इस वास्ते समय अपना खाली न जाए, ये याद रखो। और रामायण सुनते हो, रामायण पढ़ते हो तो उसमें अपना संयम रखो, नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करो, एक बार भोजन करो, झूठ कपट नहीं हो जाए, कोई पाप किसी से नहीं हो जाए, कोई दुराचार दुर्गुण हमारे में न आ जाए, इसलिए सावधान रहे और पुकारो हे नाथ हे नाथ। हम जानते ही नहीं, ऐसी सुविधा भी भगवान की कृपा से मिल जाती है जिस सुविधा को हम पहचानते नहीं, जानते ही नहीं कि मांगे ही क्या। भगवान की कृपा मांगो तो उसमें कृपा में सब आ जाती है, बहुत विलक्षण बात आ जाती है जिसको हम पहचान नहीं सकते। ऐसी कृपा है, स्वतः है, स्वाभाविक है, केवल सर्वों होने से मिल जाती है। पर भगवान की कृपा मांगो तो उसमें कृपा में सब आ जाती है, बहुत विलक्षण बात आ जाती है जिसको हम पहचान नहीं सकते। ऐसी कृपा है, स्वतः है, स्वाभाविक है, केवल सर्वों होने से मिल जाती है। जैसे सूर्य होता है, उसके सामने देखने प्रकाश है, साक्षात मर्दशो, साक्षात भगवान सूर्य का दर्शन हो जाता है।
अमल दृष्टि, जिसकी दृष्टि ठीक हो जाए, तो दृष्टि ठीक होना भगवान की तरफ होना ही दृष्टि ठीक है। मन का विचार भगवान की तरफ होना ही ठीक है, तो भगवान की कृपा हो जाती है। एक शुद्ध संकल्प, एक अशुद्ध संकल्प, ऐसी बात कहते हैं। संकल्प नाम विचार, मन के जो विचार होते हैं वो अशुभ और शुभ दो बताई। एक मैंने बात सुनी, वो बड़ी विचित्र मालूम थी। अपने शुद्ध और अशुद्ध कहते हैं, शास्त्रोक्त बातें हैं वो शुद्ध है, और जो शास्त्र विरुद्ध निषेध किया है वो अशुद्ध है। ये शुद्ध और अशुद्ध का हम विचार रखते हैं, पता है नहीं शास्त्र विधि का, जानते नहीं, और जानते हैं तो बहुत कम सुना है, कम बात जानते हैं, पहचानते नहीं। परंतु ये बात एक बड़ा बढ़िया लगी हमें, बहुत ही बढ़िया है, बस विशेष ध्यान देने की बात है। अपने जो स्वार्थ की बात है ना वो अशुद्ध है, इस बात का ख्याल नहीं होता आदमी का, इस तरह ख्याल नहीं जाता है। हमारे नहीं गया था वही पहले। अपने स्वार्थ की बात का जो विचार आता है कि हमारे को धन मिल जाए, हमारे को मान मिल जाए, हमारी बढ़ाई हो जाए, हमारा शरीर निरोग हो जाए, संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, कुटुंब में मेरे को बड़ा आदमी समझे, हम भी कुछ है ऐसा हो जाए, ये अच्छा लगता है। परंतु ये अशुभ संकल्प है, जो नाश होता है जिसारे, जिसकी स्थिति नहीं है, वो संकल्प, वो विचार, वे सब अशुद्ध है। और भगवान की याद के लिए दूसरों का हित है। दो चीज है मनुष्य जन्म में, दो चीज बहुत बढ़िया चीज है, दो खास, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना। और भगवान को भूल जाना और अपने स्वार्थ में लग जाना, ये पतन की चीज है, बढ़िया पतन की। पतन होता ही चला जाएगा एकदम ही। इस वास्ते भगवान को याद रखो और क्रिया करो, विचार करो, दूसरों का हित का विचार करो। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, हृदय से ऐसा चाहना है, वो बड़ी ऊंचे दर्जे की चीज है। लोक में तो बाहर की चीज का बड़े महत्व समझते हैं कि हम आपको अच्छा समझते हैं तो हमारे को भोजन करा दो, कुछ सहायता करो तो अच्छा। अरे हम आपको अच्छा समझते हैं, क्या फायदा, हमारे क्या फायदा हुआ? तो लोग नहीं समझ सकते। परंतु सच्चे हृदय से सब भगवान के भक्त बन जाए, सब भगवान के प्यारे बन जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ऐसी भावना करना है। ये गुप्त सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। हमारे यहाँ एक सज्जन थे, वो बड़ी बात बढ़िया कहते थे। वो एक बात ये सुनाई, मेरे को बहुत प्रिय लगी। वो कहते हे नाथ, आप दुनिया का पालन पोषण करते हैं, उद्धार भी करते हैं, सब हित करते हैं, तो आपको हित तो करना है ही, उपकार करना है ही, सबका पालन करना आपको है ही। थोड़ा मेरे को भी निमित्त बना दिया करो, मेरे द्वारा भी बचा हित हो जाए, ऐसा है नाथ, हमारे को निमित्त बना दो। क्यों, आपके करना तो है ही काम, करेंगे ही आप, और वो होगा ही, थोड़ा मेरे को भी निमित्त बना दो। तो मेरे को भाव बड़ा अच्छा लगा, कितनी बढ़िया बात कहते। क्योंकि हम कर दें उपकार, किसी का हित कर दें, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, परंतु आप हमारे को निमित्त बना दो तो कैसी बढ़िया बात है। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम, काम तो हमारा बन जाता है, अरे आपको तो खेल है, आपको तो कोई परिश्रम नहीं है। इस वास्ते है नाथ, सबकी सेवा का मेरे को मौका दे दो, और मैं भूलूं नहीं नाथ, ऐसी कृपा कर दो। ये दो बात खास है, ये दो होती है तभी मनुष्य मनुष्यता है। और भगवान को याद नहीं करता और दूसरों की सेवा नहीं करता तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, रूप तो मनुष्य का है, पशु है। वो पशु भी जीता है, ये भी जीता है। कहीं तो पशु के से भी नीचा बताया, स लोहकार भस्त्रेव श्वसन जीवती। जैसे लोहार की धौन होगी, धौकनी, तो धौकनी श्वास तो लेती है, फूफा करती है श्वास, पर वो जीता कोई नहीं कहता, कहते मृदा है, कुछ नहीं, जीती नहीं है।
इसी तरह से जगत में भगवान का भजन नहीं, जिसके द्वारा दुनिया का हित नहीं, तो वो लोहकार की वस्त्रे की तरह, उस धोखने की तरह श्वास लेता है पर जीता नहीं है, मुर्दा है। राम जी को स्मरण नहीं करता कि रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। मुर्दा है, मुर्दा है जिसको छू तो स्नान करो कपड़ों से। भगवान के भजन में इतना अशुद्ध है। भजन में कहा है को देह धरी, ये शरीर का मतलब क्या है? भगवान का भजन नहीं करता तो भगवान की याद करने से, भगवान की तरफ चलने से सार्थक जीवन है। और दूसरा अपना विचार हित करने का हो। दुराचार दुर्गुण करते हैं, उन पर जो गुस्सा करते हैं वो तो है खराबी, और दया आ जाए ये है कृपा, ये है सेवा, ये भगवान की बड़ी मेहरबानी। हम हित के लिए करते हैं ना, दूसरों का हित कैसे हो? पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। दूसरे का हित निवास करता है, उसके समान कोई संसार में चीज नहीं है बढ़ करके। अपने स्वार्थ की बात तो कुत्तों में भी है, गधों में भी है, सूर में भी है, नीचे से नीचे पशुओं में है, सांप सिंह सब में है। पर दूसरे के हित की वासना है, वो तुम्हारा संतों के लक्षण में आया है। पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के दुख ऐसे दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुख से वे सुखी होते हैं, ये संत के लक्षण बताए। इस वास्ते कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहे न जाना। ये मक्खन के समान संतों का हृदय होता है, कहा पर कहना आया नहीं उनको। क्यों? कि निज परिताप दैवे नवनीता। मक्खन तो खुद के जब आंच लगती है तब पिघलता है, और संतों का हृदय दूसरे का दुख के अगर पिघल जाता है, दूसरा कष्ट नहीं सह सकते, वो असह्य हो जाता है। उनके हृदय की विलक्षणता का वर्णन आया है, बड़ा विचित्र। वज्रादपि कठोरानी और मृदुनी कुसुमादपि। अपने में आफत आवे उस समय तो वज्र की तरह कर रहे थे, परवाह नहीं करते, और दूसरे का देख रहे तो पुष्प के समान कोमल हो जाते हैं। नई बात है संतों की, जो भगवान के भक्त है। तो भगवान के भक्त और संत कोई दूसरे होते हैं ऐसा मत मानना। अपने को लेना वहां पर कि भगवान हम ही है, समझे? परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने वाले हम ही है, परमात्मा की तरफ हम ही उनमें आ गए। हम अरे मीरा बाई हुए, कबीर जी हुए, दादू जी हुए, कई संत महात्मा हुए, तो वे भी भगवान में लगने से ही हुए, तो हम पे भगवान के सन्मुख हो गए। ऐसे इसमें हिम्मत रखना अपने, और भगवान से कहना कि नाथ हम भी आपके दासों में ही है, आपके जो जितने भृत्य नारे आपके नौकर है, आपके दास है, उसमें हम है। ऐसे भगवान के दासों में भर्ती हो जाओ, हम भगवान के हैं। यही तो मैंने कहा अभी स्वीकार कर लिया हम भगवान के हैं, भगवान के घर पर आ गए, अपने असली घर पर आ गए, असली ठिकाने आ गए, हम भगवान के हैं। तो वे जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें हम भी भर्ती हो जाएंगे। मैं तो एक कहानी कहा करता हूँ, दिल्ली से 4 घुड़सवार चले, जो ये गांव में होकर निकले तो एक गधे वाला था, वो भी गधे पर चढ़ के चल दिया। आगे गांव में आए, कहाँ से आए? कि 500 सवार दिल्ली से आए। 500 सवार गधे वाले बोल जाते 500 सवार दिल्ली से आए। तो अपने भी 500 सवार बन जाओ, भगवान के साथ साथ भगवान के भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले, पाठ करने वाले, जप करने वाले, सत्संग सुनने वाले जो भगवान के भक्त है, हम अपने अपने साथी हो जाए। हम है तो सवार तो हम घर के ही है, पर तो है उनके साथ, तो भगवान से हो जाओ, फिर भगवान के यहाँ हो जाता है। भगवान के यहाँ से आए, इसलिए भगवान के दरबार में एक पोल है, समझे? एक मैं कहीं जा रहा था, कहीं बैठा तो एक सुनी कथा, रामायण की कथा हो रही थी। तो कथा हो रही थी तो उसमें प्रसंग चला था कि आदमी की एक कमजोरी होती है, कमजोरी में से वो पकड़ा जाए तो फिर वो नहीं कर सकता। दृष्टांत दिया कि ये सेठ लोग होते हैं, व्यापार करने वाले, और किसी अफसर के हाथ में काम धंधा होता है, उनसे सर्टिफिकेट लेना है, आज्ञा लेनी है, परमिट लेना है,
तो वे क्या करते हैं कि उनकी स्त्री को जाकर डाली देते हैं, उसको राजी कर देते हैं, और वो राजी करते वैसे वर्ष हमारा काम बन जाता है। तो ये समझते हैं कि कहाँ दबेगा ये, इसकी नाड़ी कहाँ दबती है, ऐसा विचार करे तो काम बढ़ जाता है। ऐसे भगवान की भी कमजोरी है। तो मैंने तो बड़ा आश्चर्य किया, क्या बताया कि भगवान की कमजोरी है, वहां से भगवान को पकड़ ले तो फिर भगवान छू नहीं कर सकते। कमजोरी हाथ में आ जाए तो भगवान की कमजोरी, हाँ भगवान की कमजोरी है। तो वो क्या है? बहुत बढ़िया बात सुनी मैं कथा में सुनी भाई, रामायण कथा हो रही थी, उसमें सुनी थी। बताया कि भगवान ये है, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की। ये नाथ मैं तो आपका ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, मैं तो आपका ही हूँ। ऐसे कर दो फिर छू नहीं कर सकते, भगवान की कोई ताकत नहीं छू करे। जैसे मीरा माई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने को एक मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो हे नाथ आप ही हो। अनन्य भाव से गीता माया अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य तस्याहम सुलभा। ये कमजोरी भगवान की। अनन्य चेता सततम, अनन्य चित्त होकर के नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसी लिए मैं सुलभता से मिल जाता हूँ। तो अनन्य क्या भगवान का हूँ मैं। अनन्य चेता का ये अर्थ नहीं है कि निरंतर भगवान का ही चिंतन हो रहा है, तेल धारावत और कोई वृत्ति न हो, इसका नहीं नाम। ये होता तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, मैंने कब खाना पीना कब करे वो। तो अनन्य चेता का अर्थ है मैं केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। इसमें दो बात है, ध्यान देकर सुनना। मैं केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। तो भगवान का हूँ और किसी का अर्थ क्या हुआ कि मेरे मालिक तो केवल भगवान है और कोई मेरे मालिक नहीं। ये रुपयों के गुलाम हो जाते हैं, मान के गुलाम हो जाते हैं, बढ़ाई के गुलाम हो जाते हैं, आराम के गुलाम हो जाते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान का हूँ मैं और किसी का नहीं हूँ। रुपये पैसा आवे ना आवे, मान होवे न होवे, बढ़ाई होवे न होवे, निरोगता हो न हो, परवाह नहीं, केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं। और मैं गुलाम नहीं, अनन्य चेता और भगवान का और किसी का नहीं। किस विषय में कि लेने के लिए, आशा रखने के लिए किसी की आशा नहीं है। ये जो बताते हैं ना अशुद्धि क्या है, अशुद्ध विचार क्या है, अपने स्वार्थ का किसी से अपने मतलब सिद्ध करने का जो विचार आता है, ये अशुद्ध संकल्प होता है, ये अपवित्र होता है। स्वार्थी आदमी है, उसकी महाराज बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैंने कल बताया था नारद जी महाराज के भी मन में ब्याह की आ गई, भगवान की बात नहीं समझे, साफ भगवान ने कह दिया कि जैसे रोगी कुपित मांगता है बन वैद्य न दे, वैद्य नहीं देता है, ऐसे ही तुम्हारा मैं हित करूंगा, बल परम हित करूंगा। बात तो साफ कह दी, तुम कुपित मांगते हो कि ब्याह हो जाए, मैं दे नहीं दूंगा तुम्हारे को। कुपित मांग ब्याह करो रोगी, वैद्य दे सुनो मुनि जोगी, ऐसे ही तुम्हारा परम हित करूंगा। नारद जी जैसे बुद्धिमान नहीं समझे, क्यों कि स्वार्थ भरा था। तो स्वार्थ में लोग अंधा हो जाता है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुए पाप क्यों करता है, तो हेतु बताया काम ऐसे कामना होती है ना, उस समय पाप है पुण्य है ऐसा ख्याल ही नहीं होता। उसमें पाप करने के मन में किसी तरह से ये पाप कर लूं, बस ये चोरी कर लूं, ये व्यभिचार कर लूं, किसी तरह से मिल जाएगा, चाहे सुख आवे दुख आवे, हमारी स्वास्थ्य मिले बिगड़े कुछ तो कर ही लूं, ऐसी तत्परता से बड़े जोर से इच्छा से करता है। पाप जो बाहर पाप हत्या जिसमें बहुत नुकसान होगा आगे, ऐसे कर देता है। तो रुचिपूर्वक करता है, बढ़िया रुचि से करता है, कितना अहित होता है। क्यों करता है ऐसा? कामांध है, स्वार्थांध है, काम में अंधा हो जाता है, स्वार्थ में अंधा हो जाता है आदमी, वो समझ नहीं सकता, कहने पर भी सुनाने पर भी समझ नहीं सकता, इतना उसके अंधा हो जाता है। तो ये स्वार्थ बुद्धि है, अपने स्वार्थ की, ये संकल्प, ये विचार अपवित्र है,
ये नीचा पवित्र है, बहुत खराब चीज है, अपवित्र चीज है। और दूसरे के हित की नाम जप की विचार के ये शुद्ध है। भगवान के भजन करने की, सत्संग करने की बात आ जाए, मीठी लगती है बात। व्यभिचार करना, पाप करना, अन्याय करना, ठगाई करना, धोखा देना, विश्वासघात करना, और बड़ी प्रियता आती है। कभी धोखा हो जाए, ऐसा हो जाए तो मन में समझे कि निहाल हो गया। पाप करके उसमें राजी होता है, बहुत ही बड़े आदर से, महत्ता से पाप करता है। तो ये बहुत खराब चीज है। दूसरों का हित हो जाए ऐसा विचार करना है और भगवान को याद करना है, ये दो चीज बहुत ही बढ़िया है। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है। तो इस तरह का विचार बने में सबका हित हो जाए। तो मैंने बात सुनाई थी कि नाथ आपके हित तो सबका करना है ही, थोड़ा मेरे को भी निमित्त बना दो। व्यापारी होते हैं ना, आप लाखों करोड़ रुपये व्यापार कर दो, थोड़ा व्यापार मेरे को भी बता दो तो मेरा भी काम बढ़ जाए। इस तरह से भगवान से कहे और मौका लगे तो करे, हित का काम करे, दूसरों के कल्याण का काम करे, दूसरों की सेवा करे, भगवान को याद करे, जीवन सफल हो जाए। तो अपना समय इसमें लगाना है। जो समय मिला है वो समय भगवान के भजन में, कीर्तन में, जब सत्संग, स्वाध्याय में, पाठ में इस तरह लगाना है और दूसरों हित करना है। दूसरों के हित की बात एक और भी है। यहाँ लोगों की रुचि है ही पाठ में, सत्संग में, और भी आप लोग उद्योग करो। आप लोगों को आनंद आता है तो दूसरों को भी ये सुख मिले। छोटी सी कीड़ी होती है चेंटी, उसको कहीं पता लग जाए कि मीठा है और बड़ी बढ़िया चीज है, यहाँ सुगंध आती है, तो मिठास होता है, घी होता है, ऐसी चीज चींटी पहचान लेती है। तो एक को पता लग जाए तो फिर महाराज लाइन लग जाती है, देर तक जाने की टीर सब ही। इसी तरह एक एक भाई, एक एक बहन को पता लगे कैसा रामायण हो रहा है, अरे भाई चलो तो सही, देखोगा कैसा होता है, तो सबकी लाइन लग जाए, लोग इतने आ जाए। ये भला पंडाल बना हुआ भी खाली अभी कहते भी रीटा पड़ा है, नहीं तो कहते इतना बड़ा पंडाल पर भी जगह नहीं मिलती है। जगह से बाहर अपने सत्संग किया है, पाठ हुआ, उसको देखा है, और इससे ज्यादा करो तो कितनी बढ़िया बात है। स्वयं लाभ लो, इसमें लाभ होता है, औरों को लाभ मिले, उनमें भी अपने हिस्सा मिलता है। अधिक से अधिक जितने हो जाए उतना ही कथा अच्छी होती है, कीर्तन अच्छा होता है, सत्संग अच्छा होता है, तो इसमें औरों को भी लगाओ। और भाई अपने को बढ़िया चीज मिली है, औरों को भी मिल जाए। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा ही करते हैं, देगा क्या करते हैं। हमारी बचपन की बात याद आ गई। बचपन में बात सुनी कि बांट रखावे बैकुंठ जावे। कोई चीज खाने की बढ़िया मीठी मिली तो देकर खानी, कई बच्चों को देकर के खानी। इसमें कहा कि बांट रखावे बैकुंठ जावे, कैसी बढ़िया बात है। तो वह चीज खाने के बाद बांट खावे बैकुंठ जावे, तो ये बांट रखाओ तो चीज में तो बांटने से कम हो जाती है, और सत्संग में लगने से ज्यादा होती है, कम नहीं होती। अपने तो पूरी की पूरी मिलती है और को भी पूरी की पूरी मिले। कोई हिस्सा नहीं होता कि इसको 2 बार दे दी तो उसने कम पाती आगे मिलेगी। पूरी की पूरी मिला, 1000, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, 2 लाख, 100 लाख, 2 लाख आदमी भी आ जाए तो एक एक आदमी को पूरा पूरा लाभ होता है। इसमें नहीं कि हिस्सा बढ़ जाए, ये कम होता ही नहीं, इतना बड़ा लाभ है। तृप्ति, सुनने वाले को तृप्ति नहीं होती, माल कम नहीं होता, और जो पूरा का पूरा मिलता है। कैसी विलक्षण बात है बताओ। अरे ज्यादा भोजन करेंगे तो पेट भर जाए, खा नहीं सकते, और खाने का अगर चीज नहीं रहती और खाने वाले ज्यादा हो जाए, चीज कम हो जाती है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा खाने वाले हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा ही माल मिल जाए, माल बाकी रहे और सबको पूरा का पूरा मिलता है, लेने भी हिस्सा हो जाए तो कम मिलेगा। इस वास्ते औरों को भी लगाओ स्मरण, 10 बार अंतर सब मिथों को होगा। हमारे आप भी स्मरण करो और भगवान का स्मरण औरों को करो, और आप भी स्मरण औरों को भी मौका दो। सबको जैसे सब लोग ही लाभ ले ले। ये तो महाराज धोले बैठे पानी, गंगा जी बह रही है, इसे ले लो, जितना लाभ ले लो ले लो।
गंगा जी फिर भी ज्यादा लेगा तो कुछ कम हो जाएगा, इसमें कम होता ही नहीं। ये तो बेया करते बढ़ देते थे, ये तो बढ़ता है, जो जो प्रचार होगा तो और बढ़ेगा। और अपने कमी किस तरह आवेगी नहीं, जैसे लोग लगे तो हमारा लाभ ज्यादा होगा। कीर्तन करने में 100 आदमी करते थे, एक दिन 100 गुना 1000 करते, एक को 1000 गुना, 1,00,000 आदमी करे तो एक लाख गुना हो जाता है, तो लाभ ज्यादा होता है इसमें। इस बात से अपने भी लगाओ और औरों को भी लगाओ। कहते बहुत मौका बढ़िया आ गया है। अपने सज्जन प्रेमी दूर हो तो उनको भी तार दो, चिट्ठी दो, समाचार दो, कभी मौका आ गया है। भाई तो 1-2 साल में हुआ ही नहीं, अब कई साल हो जाए, बड़ी कृपा हो गई है भगवान की। ऐसे बुलाओ लगाओ और अपने भी लोगों सच्चे हृदय से, तो कितना लाभ होगा। सज्जनों, ये मौका हर एक बजे नहीं मिलता है, हर एक बार मिलता नहीं है। भगवान की कृपा से अब के हो गया है तो बड़ा अच्छा है। आगे क्या पता है, शरीरों का भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं, मिलने के सहयोग का भरोसा नहीं, इतना काम कैसे हो जाएगा। इस साल तो विचार था पहले, फिर विचार हो गया इस साल नहीं करेंगे, ऐसा हो गया कि ऐसा नहीं सही, ऐसा विचार हो गया। फिर भगवान की कृपा से सज्जनों के मन में कोई आ गई तो कहते हैं नहीं करेंगे इस साल ही, तो विचार बीच में आ गया तो बहुत ठीक है, सो नहीं सही, पर नहीं का पीछा विचार हो गया तो ये कोई भगवान की कृपा से मिल गया है। नहीं तो इस समय तो स्थगित करने का विचार हो गया था कि वो करना ही नहीं है, वहां पाठ नहीं करना है पड़े, तो ऐसे हो गया है। इस वास्ते आप लोग सब उत्साह से औरों को बुलाओ, तार दो, चिट्ठी करो, फोन करो, चिट्ठी दो, आदमी भेजो, किसी तरह से आ जाओ भाई, आओ ले लो, लाभ ले लो। कितनी मौज की बात है। हृदय से ये चाहना है, ये बड़ी भारी सेवा है। संसार की चीजें जो अन्न है, जल है, वस्त्र है आदि की सेवा करना है, ये सेवा है। पर परमात्मा की प्राप्ति में लगा देना, सत्संग में लगा देना, नाम जप में लगा देना, कीर्तन में लगा देना, गीता के पाठ में लगा देना, बार बार की पुस्तकों में लगा देना, पुस्तकों का प्रचार कर घर घर में पुस्तक पहुंचा देना, ये पारमार्थ की लाभ है। ये ऊंची सेवा है, ये परम सेवा है। ये सेवा के बाद में फिर सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। भोजन देने पर दूसरे टाइम भूख लग जाती है, पर इसमें तो महाराज भूख लगे भी आनंद है और तृप्ति होती आनंद है, भोजन में तो आनंद है, भूख लगे तो भी आनंद है। ये भूख लग जाए तो निहाल हो जाए वो आदमी, और भोजन मिल जाए तो भी निहाल हो जाए, इसमें तो आनंद ही आनंद मिल जाए। इस बात से छोटे बड़े जितने हैं सबको लगाओ और अपने भी लगो, सच्चे हृदय से, तत्परता से, उत्साह से। आपके उत्साह है, यहाँ कलकत्ते में बहुत विशेष उत्साह देखा है, तो और भी उत्साह करो इसमें, जिसमें सच्चे हृदय से लग जाओ। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है यार। मौका है अभी, आज आरंभ का ही दिन है, आज से ही ऐसी चेष्टा करो। 2 समाचार के गीता और रामायण का पाठ हो रहा है, आना अभी होने वाला है, जल्दी आओ, लगो सब तरह से, अभी ले लो लाभ सबके सब। इस तरह से कैसी बढ़िया बात है, कितना उत्तम काम हो जाए अच्छी तरह से। तो समय जितना अपना मिला है वो समय भगवान में लगाओ। ये पाठ करो, सत्संग करो, इसमें मौन रखो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, अच्छा काम करो, संयम रखो, और ऐसे रख करके रात दिन नाम जप करते रहो, रामायण का पाठ करते रहो, कथा का चिंतन करते रहो, राम जी के साथ रहो। रामायण में राम जी के साथ ही, वहां मन हम साथ में ही है। फिर 2 काम पड़े, कई जनकपुर के बन गए, कई अयोध्या का बन गए, अपने मन ही मन से, कोई वर पक्ष के, कोई कन्या के पक्ष के, ऐसे हो गए। बहुत लोगों आनंद हो रहा है विशेषता से। भगवान की कृपा हो गई है अचानक ही, जिस कृपा से अधिक लाभ लेने। सबका सब समय भगवान के स्मरण में, चिंतन में, जप में, कीर्तन में बीते, ऐसे सावधान रहो। और बोले क्या सुना है, उत्साह रखो मन में, हम भी लगे और भी लगे, और को भी लगाओ। इसमें लगाने में अपने लाभ होता है। कोई भोजन में जवान औरों को लगा तो भोजन कम हो जाता है, इसमें लाभ ही लाभ होता है, ज्यादा ही ज्यादा होता है, कम होता है। अपूर्व कोयम कोश कोयम विद्यते तो भारती व्यय करते वर्धते और ना संज्ञाति संचयात। संचय करने से नष्ट हो जाए, खर्च करे जी बढ़ता है।
ये खजाना विलक्षण खजाना है। लगाओ नारायण 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 नारायण।